नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है बीए पार्ट थर्ड के बच्चों को अभी तक हमने पढ़ाया है हरिओत जी, जो कि इंद्र का, जिसमें हमने पढ़ा था इंद्र का गर्वहरण जो प्रिय प्रवास से लिया गया था। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण गुप्त निष्ठावान भक्त तथा कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जी के कवि व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई, फिर झांसी के एक स्कूल में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ से शीघ्र ही लौट करके आ गए और उन्होंने घर पर रहकर ही स्वाध्याय किया। हिंदी, बांग्ला और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम गुप्त जी ने ही किया है। गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वरद हस्त प्राप्त था। आचार्य द्विवेदी जी उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी रचनाओं में संशोधन करके अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली खड़ी बोली की कविता हेमंत शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में 1907 में छपी थी। उनकी अन्य रचनाओं में 1909 में उनकी पहली काव्य कृति रंग में भंग हिंदी पाठकों के सामने आई। फिर उसके बाद उनकी जयद्रथवध 1910 में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, द्वापर 1916 में, झनकार 1929 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में आदि प्रमुख काव्य ग्रंथ उनके प्रकाशित हो चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक है। उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है तथा नए परिवर्तन के प्रति तीव्र उत्साह है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ ही छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। अतः गुप्त जी छायावादी कवि भी माने जाते हैं। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने, उसे आम जनता से जोड़ने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में गुप्त जी का विशेष योगदान रहा है। खंड काव्यों तथा महाकाव्य की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों को सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में से एक हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। नमस्कार बच्चों, हम कल पढ़ेंगे गुप्त जी का सखी वे मुझसे कहकर जाकर, जो पाठ यशोधरा नामक उनके खंड काव्य से लिया गया है।